पिछले सेशन में हम लोग आइडेंटिटी से रिलेटेड चीज़ पढ़ रहे थे। इसके अंदर हम लोग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आइडेंटिटी में इम्प्लीमेंट कर रहे थे। रोल को इम्प्लीमेंट कर लिए थे, यूज़र को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, यूज़र में हम लोग यूज़र क्रिएट करने सीख लिए थे। एक चीज़ करना भूल गए थे वहाँ पे, ईमेल कन्फर्म इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि हम लोग वहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस में कुछ कन्फिग्रेशन नहीं किया आइडेंटिटी का। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि जब तुम्हारा यूज़र क्रिएट होगा, यूज़र के अंदर यहाँ पे ये वाले कॉलम के अंदर देखो, जैसे ये वाला हम लोग यूज़र क्रिएट किया तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा तो आप जब लॉगिन करने जाएंगे तो जब तक ये वन नहीं होता है तब तक जीरो नहीं होगा। लेकिन रूल क्या कहता है कि आपका जब यूजर क्रिएट होगा तो ईमेल जाएगा, ईमेल टोकन जाएगा, टोकन पे वो क्लिक करेगा, जो हम लोग पहले देखे थे आइडेंटिटी। बहुत लंबा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नहीं, यूजर जैसे ही क्रिएट होगा ऑटोमेटिक वो क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ईमेल कन्फर्म को कर देंगे तो आगे से जब भी यूजर बनाएंगे उसके अंदर क्या चला जाएगा, उसके अंदर वन चला जाएगा। हाँ, उसके अंदर वन चला जाएगा। ठीक है, म्यूट अनम्यूट है, म्यूट कर लो। ये हम लोग यहाँ पे ईमेल कंफर्म इक्वल्स टू ट्रू कर लेंगे तो आगे से प्रॉब्लम। अभी देखते हैं हम लोग उसको वापस से रन करा के। यहाँ पे यूजर क्रिएट करने तो हम लोग सीख लिए, मेल वेल भी जा रहा था सारा कुछ। यहाँ पे आया था। अब ये यूजर हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, सपोज पहले डिलीट कर लेते हैं। इस यूजर को अगर डिलीट करना चाहते हो तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, डिलीट में। डिलीट पे जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये तुमको एक इस यूजर का आईडी भेज देगा। तो चलो पहले डिलीट करते फिर। तो डिलीट करने के लिए लोग चले जाएंगे यूजर कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे एक एक्शन मेथड ऐड करेंगे, पब्लिक एसिंग आई एक्शन रिजल्ट, टास्क आई एक्शन, टास्क आई एक्शन रिजल्ट एडिट आ गया अपने आप। क्या लेंगे, डिलीट। डिलीट में क्या आएगा, आईडी। देखते हैं क्या कोड जनरेट करके। ये ऑटोमेटिक आ गया तो चलो ले लेते हैं। इफ आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चनल, रिटर्न नॉट फाउंड। नहीं, नॉट फाउंड रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न करेगा ये रिटर्न डायरेक्ट टू एक्शन। ये चला जाएगा इंडेक्स में, वहां एक एरर मैसेज लेगा। टेम्प डेटा एरर मैसेज इक्वल्स टू प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड यूजर आईडी टू। और ये फॉरवर्ड हो जाएगा तुम्हारा किसको, इंडेक्स। अगर सब कुछ सही है तो जो आइडिया है उससे यूजर को हम लोग क्या किए, सर्च किए। सर्च करने के बाद अगर यूजर इज नॉट इक्वल टू, अगर यूजर इक्वल टू नल आ जाता है, फिर से रिडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूजर नॉट फाउंड टू डिलीट। और अगर सब कुछ सही रहा तब हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू अवेट यूजर मैनेजर डॉट डिलीट एसिंग फंक्शन होता है, और यहाँ पे क्या कर देंगे। अगर ये सब कुछ सक्सेस रहा, ये सक्सेस मैसेज चला जाएगा, इस पर क्या जाएगा, सक्सेस मैसेज। ये इंडेक्स में जाएगा बट सक्सेस मैसेज लेके जाएगा। यूजर डिलीटेड और इंडेक्स में चला गया। अगर सक्सीड नहीं हुआ, ये तो काम हमको करना ही नहीं, ऑलरेडी हम लोग नहीं हुआ, तो फिर भी ये कहाँ जाएगा, फिर भी ये इंडेक्स में ही जाएगा और वहां पे होगा अनेबल टू डिलीट यूजर।
ये सक्सेस मैसेज की जगह एरर मैसेज। सक्सेस मैसेज एक ही जगह जा रहा है, कब? जब यूजर डिलीट हो रहा है। अगर यूजर डिलीट नहीं हो पा रहा है किसी रीजन से तो अनेबल टू डिलीट, या फिर अगर मान लो तुम्हारा यूजर ही नहीं मिल रहा, जो आईडी आया है, आईडी आया है लेकिन इनवैलिड आईडी है, ये मैसेज जाएगा। अगर आईडी आया ही नहीं तो ये मैसेज जाएगा। ये हम लोग क्या किए, डिलीट बना। डिलीट पहले इसलिए बना लिए, एक गलत आईडी हम लोग वहाँ पे बन गया है, वहाँ पे तुम्हारा एक्टिवेटेड नहीं है, पहले उसको डिलीट कर लेते हैं। आप चाहे तो कंफर्मेशन पेज भी बना सकते हैं कि पहले वो कंफर्म कर लेगा तब डिलीट। अभी हम लोग उतना नहीं करते हैं। टास्क 1 2 3, सॉरी, या तो लॉगिन करना तुमको, ये डिलीट कौन करेगा, एडमिन करेगा। admin1 admin@1, क्या लिखा, यूजर डिलीटेड सक्सेस, आराम से डिलीट हो गया, कोई टेंशन नहीं है। अब हम लोग फिर से बनाते हैं उसको, सब कुछ वही रखते हैं, रोल डाल देते हैं, इसको स्टाफ। यहाँ क्या करते हैं, पर जो क्रिएट करेंगे फिर से पासवर्ड वगैरह जनरेट होकर मेल चला जाएगा, और पर वो एक्टिवेटेड रहेगा। यहाँ पे देखो आ गया, देखते हैं एक्टिवेटेड है कि नहीं इस बार। एक्टिवेटेड है, मेल भी गया होगा, चलो मेल चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं मेल, आया यहाँ पे, पासवर्ड आ गया, देखो यहाँ पे मेरे रोल भी बता रहा, सब कुछ। कॉपी करते हैं, और लॉगिन करके चेक करते हैं कब लॉगिन हो रहा है कि नहीं। तो पहले ये लॉग आउट होगा अपना, कास 1 2, पासवर्ड था वो पासवर्ड डाल दिए, यानी पासवर्ड क्या है, सिस्टम जनरेटेड। अब यहाँ पे क्योंकि स्टाफ के लिए कोई मेनू हम लोग बनाए नहीं है, हम लोग मेनू किसके लिए बनाए थे, यूजर के लिए, और मेनू किसके लिए बनाए थे, एडमिन के लिए। स्टाफ के लिए तो बनाया नहीं, इसलिए कोई मेनू आ नहीं रहा। लेकिन लॉग आउट आ रहा, क्योंकि लॉग आउट सबके लिए था। जैसे लॉग आउट सबके लिए है, वैसे एक और ऑप्शन हम लोग सबके लिए डालना चाहते। वो ऑप्शन कौन सा मेरा, पासवर्ड चेंज। ठीक है, स्टाफ के लिए भी हम लोग कुछ कुछ डाल देंगे। तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, ये यहाँ पे कौन सा हम लोग यूज़ करें, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में चले गए, सॉरी, शेड के अंदर डैशबोर्ड लेआउट में चले गए। और जैसे यूजर के लिए है, वैसी किसके लिए हम लोग बना देंगे, वैसी बना देंगे स्टाफ के लिए। अगर स्टाफ है, रोल होगा तो यहाँ बताना पड़ेगा। और ये देखो, ये अगर तुम जाओगे बहुत डिटेल में, तो जब तुम बोलोगे सर कंपनीज में जहाँ पे बड़े स्केल पे काम होता है, यहाँ वहाँ हर बार जाकर लेआउट में चेंज करता होगा, नहीं, लेआउट में चेंज नहीं होता है। फिर वहाँ पे मेन्यू भी जो है वो भी डेटाबेस में ही मेंटेन होता है, कि वहाँ पे तुम्हारा सारा कुछ, कि अगर रोल तुम्हारा डेटा, अगर वहाँ उसके लिए अलग से टेबल बनता है, वहाँ पे फिर तुम्हारा अलग नेविगेशन आइटम्स का लिंक विंक सारा कुछ डेटाबेस में रहता है। ये पूरा मेन्यू क्या होता है, पूरा का पूरा मेन्यू जो होता है वो रन टाइम में जनरेट होता है, वहाँ से निकल, वहाँ पे जितना तुम्हारा रोल रहेगा उतना बार ये लूप चलेगा। अगर मान लो रोल स्टाफ है तो यहाँ कितना स्टाफ है तो उसका अलग से टेबल रहेगा, स्टाफ का मैपिंग क्या रहेगा, उसके अंदर कौन कौन सा मेन्यू आइटम है, वो मेन्यू आइटम यहाँ पे मैप हो जाएगा। वो बहुत हाई एंड पे जहाँ पे रियल लाइफ प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे सारा कुछ डायनेमिक होता है, कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं होती। हम लोग नॉर्मल बना रहे हैं इसलिए सारा कुछ स्टैटिक रख। यहाँ पे एक तो इंडेक्स रहेगा, दूसरा मान लो यहाँ पे रहेगा कि ये कोर्स को मैनेज नहीं कर पाए, ये सिर्फ स्टूडेंट और फी को मैनेज। चलो कम से कम दो ऑप्शन दे दिए, और एक ऑप्शन सबके पास रहेगा। तो कहाँ रखेंगे, जो सबके पास रहेगा वो हमेशा बाहर रखते हैं हम। यहाँ पे रहेगा अकाउंट कंट्रोलर के अंदर, अकाउंट नहीं सॉरी, अकाउंट कंट्रोल के अंदर रखे कि यूजर, यूजर के अंदर ही रखते हैं, सारा काम यूजर में हो रहा है। यूजर कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे एक एक्शन रहेगा, चेंज पासवर्ड। तो खुद से अपना पासवर्ड चेंज, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, चेंज।
चाहे वो एडमिन है, स्टाफ है, टीचर है, ये दो ऑप्शन सबको दिखेगा। इसका थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, आइकन चेंज कर लेते हैं। से रिलेटेड है। अब रन करा के लॉगिन करते हैं। अब एडमिन लॉगिन करे या कोई यूजर ग्रुप का करे, चाहे स्टाफ ग्रुप का, कोई भी करेगा, सबके अंदर एक ऑप्शन और आ जाएगा, जैसे लॉग आउट आ रहा था। स्किल्स उठा तो डाल दिए, तब देखो यहाँ चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। चेंज पासवर्ड पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये किसको कॉल करेगा, ये कॉल करेगा एक एक्शन मेथड को, जो कि एक व्यू प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, एक व्यू प्रोवाइड करेगा जो पासवर्ड चेंज करे। लेकिन चेंज पासवर्ड में हम यहाँ पे, अच्छा देखते हैं, करेंट यूजर का चेंज करना, तो ये कॉल कर रहा है चेंज पासवर्ड को। चलो अब लोग आते हैं यूजर कंट्रोलर में। यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक एसिंग टास्क आई एक्शन। अब इसके पास कोई आईडी वाईडी तो आ नहीं रहा है, तो पहले तो हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा यूजर अभी करेंटली लॉग इन किया हुआ है। ये वाला काम लोग डैशबोर्ड लेआउट में भी किए थे। करेंटली लॉग्ड इन यूजर कैसे पता चलता है, करेंटली लॉग्ड इन यूजर पता चलता है यूजर डॉट आइडेंटिटी डॉट नेम। और वो करेंटली लॉग्ड इन यूजर का पूरा ऑब्जेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, करेंटली लॉग्ड इन यूजर का ऑब्जेक्ट निकाल, और ठीक है, मेरे पास यूजर का ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखो रिटर्न, यहां से व्यू भेज दी, और यहां से कहां, ये अपने व्यू को रिटर्न करेगा, रिटर्न, और यहां से क्या पास कर देंगे हम लोग। लेकिन यूजर का पासवर्ड चेंज करने के लिए तुमको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। फिर तुम्हारा वो तुमसे क्या, वहां पे मान लो हो सकता है कि तुम्हारा यूजर नेम जो रहेगा वो एज ए हिडन रह सकता है, ठीक है, हिडन नहीं भी रहेगा, तुमको कोई जरूरत नहीं था यहाँ, ये अभी यहाँ करने का जरूरत नहीं, पोस्ट में कर, तो पोस्ट में कर। यहाँ पे क्या है, तुमको एक फॉर्म देना है जो तुमसे दो पासवर्ड मांगेगा, तीन पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड, करेंट पास, न्यू पासवर्ड, और रीटाइप न्यू पासवर्ड, मतलब कंफर्म पासवर्ड। तो तीन प्रॉपर्टी वाला हमको एक फॉर्म बनाना है, और वैसा कोई मेरे पास व्यू है नहीं, तो वैसा कोई सॉरी मॉडल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जब कोई फॉर्म बनाना होता है और उसके लिए मॉडल अवेलेबल नहीं होता, तो हम लोग व्यू मॉडल बना लेते हैं। व्यू मॉडल में जाते हैं, ऐड, और यहाँ पे एक क्लास ऐड करें, चेंज पासवर्ड व्यू मॉडल।
का नाम देंगे चेंज पासवर्ड डॉट सी के अंदर प्रॉपर्टी होगा, के अंदर प्रॉपर्टीज होगा। पहला होगा ओल्ड पासवर्ड, पब्लिक स्ट्रिंग ओल्ड पासवर्ड होगा, न्यू पासवर्ड, फिर होगा कंफर्म। बाकी इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स लगाएंगे, जैसे क्या देंगे, डेटा टाइप, सारा तो पासवर्ड है, डेटा टाइप डॉट पासवर्ड, सारा पहले डेटा टाइप पासवर्ड देते ताकि सारा फील्ड ऑटोमेटिक पासवर्ड फील्ड बन जाए। फिर डिस्प्ले नेम चेंज करेंगे, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ये भी हो गया। उसके बाद हम लोग इसको कंफर्म पासवर्ड में एक और सॉरी न्यू पासवर्ड में एक और चीज़ डालते हैं, कंफर्म सॉरी कंपेयर। ये किसके साथ कंपेयर होगा, कंफर्म पासवर्ड के साथ होगा। अगर दोनों मैच नहीं करेगा तो क्या आएगा, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच, प्लस ये सारा कुछ रिक्वायर्ड भी रहेगा, सबके ऊपर क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड, 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 कंफर्म पासवर्ड के ऊपर भी ये एक व्यू मॉडल बना है जिसका यूज करके हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, फॉर्म। फॉर्म बनाने के लिए कहां जाएंगे हम लोग, जाते हैं कंट्रोलर पे, राइट क्लिक, ऐड व्यू, ऐड, चेंज पास डॉट। अब देखो यूजर अगर खुद से चेंज कर रहा है पासवर्ड, ध्यान देना, यूजर अगर अपना पासवर्ड खुद यूजर अगर अपना पासवर्ड खुद से चेंज कर रहा है तो इसमें पासवर्ड जनरेट करने का जरूरत नहीं है। पासवर्ड जनरेट करेंगे तो हम लोग पासवर्ड यूजर क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि जनरेटेड पासवर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स था, उसको जो मेल में गया था, तो वो अपने मन से पासवर्ड रखना चाहता है, तो इसलिए यहां पे पासवर्ड जनरेटर का यूज नहीं होगा, यहां यूजर खुद से पासवर्ड डाले। पासवर्ड आ गया। अब ये मॉडल लेगा कौन सा, हम लोग जो बनाए हैं पासवर्ड व्यू मॉडल, व्यू मॉडल्स का। ये तुम लोग बनाए ना, लॉगिन व्यू मॉडल कहाँ चला गया वो, ये और जगह तो ऐड नहीं कर दिए हम लोग, मॉडल्स, कौन से फोल्डर में ऐड हो गया, फिर भी दिखना तो चाहिए जहां भी ऐड हुआ है। ये तो हम लोग बनाए थे, और देखो नहीं है कहाँ चला गया, रोल व्यू, चेंज पासवर्ड व्यू मॉडल अभी हम लोग तुरंत बनाए हैं, गया कहाँ वो, यूजर व्यू मॉडल है, चेंज पासवर्ड और सी एस। अरे यार ये क्या हो गया, गलती से अंडू तो नहीं हो गया, अंडू करने के चक्कर में, नहीं तो सी एस एस टेबल तो ये तो अभी हम लोग जो बनाए ये है, व्यू है, लोग बनाए थे चेंज पासवर्ड व्यू मॉडल बनाए थे। नहीं नहीं लगता कुछ गलती से अंडू हो गया, क्या हो गया भाई, फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ, फाइल बनने के बाद तो गायब नहीं होता है।
डैशबोर्ड एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ तो नहीं है, कहीं तो दिखना चाहिए ना। कंट्रोलर के अंदर देखो, कंट्रोलर फोल्डर में भी नहीं है। चलो कर लेते, सर्च भी करके देख लेते। चेंज .cs है, ये तो दूसरा कुछ है, वो तो दूसरा फाइल है जो गलती से बन गया था। चलो बना ही लेते हैं, मेहनत लगेगा दोबारा। व्यू मॉडल पे जाएंगे, राइट क्लिक, ऐड क्लास, चेंज वर्ड व्यू, पब्लिक स्ट्रिंग ओल्ड पासवर्ड, पब्लिक स्ट्रिंग न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। बाकी हम लोग इस पे एट्रीब्यूट्स लगाएंगे। पहला एट्रीब्यूट लगेगा रिक्वायर्ड, कंपेयर अगर अपने आप लग गया। फिर लगाएंगे हम लोग क्या, डेटा टाइप, पासवर्ड। डेटा टाइप क्यों लगाते हैं, ताकि जो हम लोग फील्ड जनरेट करें तो वहां पे हमको एडिशनली अलग से ये ना बताना पड़े कि भाई इसका टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड होगा। यहाँ पासवर्ड दिया गया तो इसका पासवर्ड फील्ड बनेगा, टेक्स्ट फील्ड नहीं। प्लस तो बनाएंगे डिस्प्ले नेम, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, और यहाँ हो जाएगा कंफर्म पासवर्ड, अब न्यू आ गया। अब हम लोग जो व्यू बनाए थे उसमें, अब ये लेगा मॉडल, ले लिया, मॉडल्स नहीं, व्यू मॉडल्स आ गया सक्सेसफुल। अब यहाँ पे जो डिजाइनिंग करना है तो बेसिक डिजाइनिंग तो वही रहेगा जो मेरा जनरल, जो क्रिएट में है वही ले लेते हैं। यहाँ पे आ गए हम लोग वन, क्रिएट वाला ही ले रहे हैं, बस उसमें क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। पहला चेंजेस हो जाएगा यहाँ पे हेडिंग में, फिर यहाँ पे नेम के जगह पे क्या हो जाएगा, पहला फील्ड हमारा क्या है, ओल्ड पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड दिए, ओल्ड पासवर्ड दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, और तीसरे जगह पे मेरा क्या हो जाएगा, कंफर्म। हाँ बोलिए। नहीं तो स्पैन वाला फिर नहीं दोगे, फिर तुम वहाँ पे एक वैलिडेशन के लिए भी शायद अलग से होता है। स्पैन वाला हम लोग क्यों देते हैं, हम लोग देते हैं इसलिए ताकि वो हम लोग जो तुम्हारा वैलिडेशन एरर है उसको दिखा सके। स्पैन नहीं देंगे तो वैलिडेशन ये देना कंपलसरी यहाँ पे भी नहीं है, फिर वैलिडेशन एरर हम लोग दिखा नहीं पाएंगे। अगर तुम यूज़ कर रहे हो कौन सा नॉर्मल ये यूज़ कर रहे हो, उसके लिए मेरे पास हमको लगता है कि HTML वैलिडेशन के लिए भी होता है। HTML डॉट यहाँ पे एरर के देख लेते हैं एरर के लिए है कि नहीं। है ना, वैलिडेशन मैसेज है, देखो है ना, ये वैलिडेशन मैसेज ऐसे दे सकते, ठीक रहा है। ये फिर तुमको इस तरह से देना पड़ेगा, इसके लिए फिर वैलिडेशन मैसेज लगाना पड़ेगा। जो तुम्हारा वैलिडेशन एरर आ रहा है उससे रिलेटेड जो तुम्हारा HTML हेल्पर है वो यूज़ करना पड़ेगा। ये हम लोग देना यहाँ पे भी देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इन केस तुम अगर मॉडल स्टेट वाला कोई एरर आता है तो फिर यहाँ पे तुम दिखा नहीं पाओगे उसको।
ये ज़्यादा ईजी पड़ता है। और अगर तुम चाहो उसको यूज़ करने के लिए तो वहाँ पे फिर वही एट द रेट जैसे बाकी टेक्स्ट फील्ड के बनाए, टेबल बनाए, उसमें फिर तुम नीचे क्या करोगे, वही HTML डॉट वैलिडेशन एरर 4 यहाँ पे देते हैं चेंज। एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर हमको बता। ये देखो हम लोग फॉर्म डिजाइन कर ली, बाकी सेटिंग वही रखे, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए। आया देखो, अभी आप तुमसे तुम्हारा ओल्ड पासवर्ड पूछ रहा था, जब तक ओल्ड पासवर्ड नहीं दोगे तब तक तो चेंज होगा नहीं। फिर न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यहाँ किस पे क्लिक करोगे तुम, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करो तो ये पासवर्ड चेंज हो जाना चाहिए। किसका, जो करेंटली लॉग्ड इन है उसका। चलो अब इसका पोस्ट बनेगा, इसका क्या बनेगा, पोस्ट। ये तो कहीं जो फॉर्म बना है अपना पोस्ट को कॉल करा रहा है। HTTP पोस्ट पब्लिक एसिंग टास्क चेंज पासवर्ड जनरेट खुद। अब यहाँ देखो क्या है, वहाँ से चेंज पासवर्ड व्यू मॉडल था तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड व्यू मॉडल ले लिए। सबसे पहले तो मॉडल स्टेट चेक कर लिया, अगर वो वैलिड है तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, करेंटली लॉग्ड इन यूजर का इंफॉर्मेशन निकाले। तो यूजर मैनेजर डॉट गेट यूजर एसिंक और यहाँ यूजर पास कर देंगे। तो यूजर यहाँ पे क्या होता है, यूजर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि तुम्हारा करेंटली लॉग्ड इन यूजर का इंफॉर्मेशन रखता है। करेंटली लॉग्ड इन यूजर का सारा इंफॉर्मेशन इसके पास आ गया। अगर यूजर नॉट इक्वल टू नल, यूजर इक्वल टू नल है तो यहाँ पे क्या देंगे, यूजर नॉट फाउंड टू चेंज पासवर्ड और रिडायरेक्ट कर दिए। देखो ये अपने आप समझ गया कि अभी याद हम लोग पिछले बार एरर मैसेज दिए थे, ये अपने आप इंटेलिजेंस समझ गया। अगर यूजर इक्वल नॉट इक्वल टू नल है तब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, करंट पासवर्ड चेंज करने के लिए होता है, जो कि अगर पासवर्ड पुराना पासवर्ड देख के हम लोग चेंज, यूजर मैनेजर के पास एक फंक्शन होता है चेंज पासवर्ड एसिंग। इसमें सबसे पहले वो क्या लेता है, यूजर का ऑब्जेक्ट लेता है, कौन सा यूजर का पासवर्ड चेंज कर, तो हम लोग ऑलरेडी सर्च करके रखे हैं। दूसरा ओल्ड पासवर्ड क्या है, तो मॉडल का ओल्ड पासवर्ड दे दिए, और उसका न्यू पासवर्ड क्या, न्यू पासवर्ड दे दिए। अगर ये सब कुछ सही रहता है, ये किसको फॉरवर्ड कर देगा, इंडेक्स को, और मैसेज क्या देगा, पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली। लेकिन इसमें यूजर मैनेजर में इंडेक्स है, तो यूजर मैनेजर में चला जाएगा, ये इंडेक्स को नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे भी इंडेक्स को नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे भी इंडेक्स को नहीं जाना, ये जाना चाहिए डैशबोर्ड को। ध्यान देना, हर यूजर का अपना होम पेज कौन है, वो जो इंडेक्स वाला है। इंडेक्स में तो अगर यूजर मैनेजर का इंडेक्स भेज देंगे तो मान लो कोई स्टाफ है, अब ध्यान देना इसमें होगा क्या प्रॉब्लम, कोई एक स्टाफ है, वो लॉगिन किया और अपना पासवर्ड चेंज किया, तो अगर वो इंडेक्स को भेज देगा तो इंडेक्स में क्या होगा, इंडेक्स में तो सारा यूजर का डिटेल उसको दिखने लगेगा, सारा का एडिट डिस्प्ले सब कुछ दिखने लगेगा। इसलिए यहां पे हम लोग इंडेक्स को नहीं पास करेंगे। तो कोई जो प्रॉब्लम बता रहे हो समझो, अभी जो प्रॉब्लम बता रहे हो उस प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम को दिखा। अभी हम लोग पासवर्ड चेंज करते हैं एक बार नॉर्मल, इसमें बहुत सारा चेंजेस। फिलहाल मान लो कि हम लोग कौन लॉगिन किया, विकास, ये तो एडमिन नहीं है, ये एडमिन नहीं है। ये भाई साहब एडमिन नहीं है, ये आए यहाँ पे चेंज पासवर्ड में चलेगा, ठीक, खुल गया। अब यहाँ पे जाके क्या करते हैं, अपना पुराना पासवर्ड दे दिए, नया पासवर्ड दिए, कंफर्म किए, और यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक। देखो क्या हुआ, ये है स्टाफ, लेकिन अब ये किसको एक्सेस कर पा रहा है, ये इंडेक्स वाला पेज खुल गया। ये तो एडमिन खोल सकता है, स्टाफ तो नहीं खोल सकता है, क्योंकि स्टाफ के मेनू में तो यूजर वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा। एक तो हम लोग को गलती क्या है यहाँ पे, एक गलती यहाँ पे है, ये जो हम लोग यहाँ पे बना के रखे हैं यूजर वाला इंडेक्स,
इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑथराइज करना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर एक्सीडेंटली या कोई जैसे ना कर पाए, यहाँ पे क्या देंगे, रोल्स इक्वल्स टू एडमिन। एक तो हमको ये वाला काम एडमिन कर सकता है, क्रिएट करने का भी काम एडमिन ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। ये भी एडमिन ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। पहले तो जो जो एडमिन कर सकता है ऊपर पहले एडमिन लिखिए। डिलीट भी एडमिन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। यूजर मैनेज करने का पूरा काम किसका, चेंज पासवर्ड, ये सब कर सकता है। ये पहला क्या होगा कि ये ऑथराइज हो जाएगा, तो बिना लॉगिन किए नहीं कॉल होगा, लेकिन ये सब कोई कर सकता है, तो इसलिए ये सिर्फ ऑथराइज लिखे। इस पे भी क्या लिखे, ऑथराइज। अब चलो फिर से करते हैं, वही यूजर फिर से। अब देखो क्या प्रॉब्लम, नया वाला पासवर्ड से हम लॉगिन, विकास किया था, नया वाला पासवर्ड से। हुआ था क्या, गड़बड़ डाल दिए, पढ़ क्या, हाँ वो भी करके देखा, चेंज ना हुआ हो। तुम सही, पासवर्ड चेंज हो चुका है, तो डेटाबेस से पासवर्ड नहीं दिखेगा, तो हैश्ड रहता है ना, हैश डेटा दिखेगा नहीं। ये देखते हैं कि ये नहीं नहीं नहीं, हैश वैल्यू वन वे एल्गोरिदम होता है, तो हाँ, वो वन वे जो होता है, तो वन वे को तुम फिर से उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, रुक जाओ, उपाय करते हैं। उपाय ये है कि इसको बंद करते हैं, दोबारा स्टार्ट, डिलीट करके, हाँ वही करेंगे, फिर से यूज़र बनाएंगे, नया पासवर्ड आएगा फिर से। नॉट फाउंड, हाँ सबको डबल कोट्स में डाल, डबल कोट्स, यहाँ पे देखो हम लोग क्या किए, सबको पूरे को डबल कोट्स में डाल, ये प्रॉब्लम। वैल्यू को आपको डबल कोट्स में डाल, तो क्या कहते हैं कि रोल्स एट्रीब्यूट को भी डाल। न्यू पासवर्ड आ गया,
पुराना पासवर्ड डाले, पासवर्ड डालते नया कैपिटल एस @ एस @ अभी देखो कौन सा पेज आया, क्या आया, यू हैव नॉट ऑथराइज टू यूज। क्यों? ये फॉरवर्ड कर रहा है इंडेक्स को, और इंडेक्स तो यूजर का डिटेल दिखाएगा, और इंडेक्स में क्या बताया गया कि उसको कौन यूज कर सकता है, वही यूज कर सकता है जिसका रोल क्या है, इंडेक्स वही यूज कर सकता है जिसका रोल क्या है, एडमिन है। और अभी जो लॉगिन किया है वो कौन किया, विकास, जिसका रोल क्या है, स्टाफ है, इसलिए नहीं होने दिया। इसलिए हम बोले यहां पे आपको किसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इसको फॉरवर्ड नहीं करना पड़ेगा। हर यूजर का जो अपना होम पेज होता है वो डैशबोर्ड होता है, क्या होता है, डैशबोर्ड। हम लोग डैशबोर्ड को भेजेंगे या चेंज पासवर्ड जब भी भेजेगा तो भेजेगा इंडेक्स ऑफ डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड में भी हमको ये वाला जो तुम्हारा इफ एल्स वाला है, अलर्ट वाला है, वो लगाना पड़ेगा। भी कहाँ भेजेगा, नहीं भेज। और इसमें तो कोई फॉर्म है नहीं, वहाँ पे तुम्हारा वैलिडेशन जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी लिख देंगे अनेबल टू चेंज पासवर्ड। प्लीज टेक पासवर्ड पॉलिसी। ये वाला एरर तभी आएगा जब वो कैपिटल स्मॉल वाला अगर कोई पॉलिसी लगा के रखें आप, और सिंबल वाला, और वो पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे तब। ये आप किसको फॉरवर्ड कर रहा है, डैशबोर्ड को। अब डैशबोर्ड को अगर ये फॉरवर्ड कर रहा है तो हम लोग को क्या करना होगा, डैशबोर्ड को अगर ये फॉरवर्ड कर रहा है, चलो डैशबोर्ड वाला हम लोग लेआउट में चलते हैं, सॉरी डैशबोर्ड का इंडेक्स में चलते हैं, डैशबोर्ड का इंडेक्स। और इसके ऊपर भी तुमको वो एरर मैसेज वाला और है ना सक्सेस मैसेज, एरर मैसेज, क्योंकि दोनों यहां पे आ सकता है। इसको पूरा पूरा सेम टू सेम, इसीलिए सक्सेस मैसेज और एरर मैसेज कॉमन लेके चल रहे हैं कि एक ही इसी को कॉपी पेस्ट करके काम कर ले। हम लोग चलते हैं डैशबोर्ड का इंडेक्स में, और यहां ऊपर में डाल दिए। अब हम लोग वापस से चलते हैं, पासवर्ड जो काम हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि पासवर्ड क्यों, या अगर फिर से वही प्रॉब्लम आता है कि लॉगिन नहीं हो रहा, तो हो गया कि पासवर्ड से हुआ जो अभी हम लोग चेंज आया। फिर से हम लोग चेंज करते हैं वापस से। पुराना पासवर्ड था मेरा, देखो PASS@123, चेंज किया था। नया पासवर्ड रख रहे PASS#123, PASS#1। कहाँ आया, ये अपने डैशबोर्ड में आया, तो इसका अपना डैशबोर्ड था। ऊपर में क्या आया, पासवर्ड चेंज। अब इसमें भी तुम ये भी चाहते हो कि नहीं कि पासवर्ड चेंज हो गया तो एक मेल भी चला जाना चाहिए, आपने पासवर्ड चेंज किया है तो भेज दो मेल। मेल भेजना तो बहुत आसान है। हमारा जो यूजर मैनेजर है, यूजर कंट्रोलर है, इसमें ऑलरेडी हम लोग क्या किए हुए हैं, ऑलरेडी हम लोग इंजेक्ट किए हुए हैं किसको, ईमेल सेंडर को। बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेल बनाएंगे, सेंड कर देंगे। कब, जब सक्सीड हो रहा है तब। सक्सीड हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, योर अकाउंट पासवर्ड ई चेंज, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देंगे, डियर यूजर डॉट नेम दे दिए, और यहाँ लिखेंगे योर पासवर्ड, योर अकाउंट पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज्ड। और तुम चाहो तो नया पासवर्ड भी दे सकते हो यूजर को, ताकि यूजर क्या करे, उसको अपना रिकॉर्ड में रखे कि मेरा नया लास्ट चेंज जो पासवर्ड था वो क्या था। योर पासवर्ड इज, योर न्यू पासवर्ड इज, न्यू पासवर्ड इज, और यहां पे हम लोग क्या दे देंगे, जो मॉडल आया है, मॉडल डॉट, मॉडल नहीं था क्या, क्या था, व्यू मॉडल नाम से था,
कहाँ हम डाल, गलत जगह डाल, हम लोग गलत जगह डाल दिए, डिलीट वाले में चला, लोग कहाँ जाना था, पासवर्ड वाले में, यहाँ पे। और इसमें आ रहा ना चेंज पासवर्ड, व्यू मॉडल का मॉडल आ रहा है, यहाँ पे दे देंगे मॉडल डॉट न्यू पासवर्ड, मॉडल डॉट, बस यहाँ पे कोई रोल वोल हम लोग दे नहीं रहे हैं, तो रोल हटा दिए, BRBR रिगार्ड्स एडमिन। बाकी ये किस चला जाएगा, तो यूजर का ईमेल में चला जाएगा, सब्जेक्ट बॉडी, और यहाँ पे कैसे आ गया भाई, कॉपी पेस्ट, एक एक्स्ट्रा लाइन आ गया था अभी ऊपर से हटाए तो, यहाँ से आ गया डिलीट वाले में से। देखो, तो अगर मेरा पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाता है, यहाँ रिजल्ट सक्सीड आ गया, पहले सब्जेक्ट बनाए योर अकाउंट पासवर्ड इज चेंज, ठीक है, फिर डियर वन में डाल रहे हैं, बोल्ड में डाल रहे हैं क्या, यूजर नेम, फिर H1 बंद कर दिए, फिर दे रहे हैं पैराग्राफ में योर पासवर्ड अकाउंट पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज्ड, योर न्यू पासवर्ड इज, वो पासवर्ड भी हम लोग यहाँ पे बता दिए यूजर को, रिगार्ड्स एडमिन। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेल भेज दे रहे हैं, या बाकी जो काम चल रहा है वैसे ही चले। वापस से हम लोग फिर से लॉगिन करते हैं, फिर पास @123, और देखते हैं कि इस बार मेल भी जाता है कि नहीं जाता। ASS#123 लास्ट पासवर्ड हैश था, फिर इसको @ करते हैं, पास #1, @ पासवर्ड चेंज हो गया, मेल देखते आया कि नहीं, योर अकाउंट पासवर्ड इज चेंज्ड आया है, योर अकाउंट पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज्ड, योर न्यू पासवर्ड इज pass@। इस तरह से यूजर क्या कर सकता है, अपना पासवर्ड पुराना पासवर्ड के थ्रू कर सकता है। लेकिन अगर मान लो कि यूजर अपना ओल्ड पासवर्ड ही भूल गया, और वो चाहता है क्या, अब ओल्ड पासवर्ड भूल गए भाई, तो एडमिन मेरा पासवर्ड फिर से रीजनरेट, तो किसको भी हम लोग करेंगे, एडमिन को रिक्वेस्ट कि भाई हम पासवर्ड भूल गए हैं, भाई मेरा पासवर्ड रीजनरेट करके मेरे मेल पे भेज। ये कैसे होगा, हम लोग क्या करते हैं, एडमिन के पास भी ये पावर होगा, वो एक बटन दबाएगा और यूजर का एक नया पासवर्ड जनरेट होकर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। उसके लिए जो हम लोग इंडेक्स पेज बनाए हैं ना, एडमिन वाला यूजर मैनेजर वाला, उसको एडिट किए हैं, एडिट के जगह पे हम लोग सीधा एडिट में, लेकिन तो रोल चेंज, एक नया बटन उसमें ऐड कर देते हैं चेंज पासवर्ड का, तो वो हमको रोल चेंज करने वाला भी यहाँ पे जो यूजर मैनेज यूजर में जा रहे हैं, एडिट डिटेल डिलीट, हम यहीं पे एक और बटन बनाना चाहते हैं कि अगर हम चाहें तो उसका चेंज पासवर्ड भी, चलो एक और बटन ऐड करना है किसमें हम लोग को, और बटन ऐड करना है हम लोग को इंडेक्स ऑफ यूजर मैनेजर, मतलब यूजर वाला का इंडेक्स में, 3 बटन है, एक चौथा बटन लगा, का नाम रहेगा रीसेट पासवर्ड, सेट पासवर्ड, बटन का कलर कर देते,
सेकेंडरी एक्शन में रीसेट पासवर्ड दे दिए, ये एडमिन ही कर सकता है। तो अपना एडमिन का पासवर्ड चेंज होगा, यहाँ क्लिक मैनेज यूजर में जाते हैं, देखो यहाँ एक रीसेट पासवर्ड का भी ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, इस यूजर का हम पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं, उसका आईडी भेज देगा रीसेट पासवर्ड नाम का एक्शन मेथड, जो किसके अंदर होगा, वो होगा तुम्हारा एडमिन कंट्रोलर के अंदर, सॉरी यूजर कंट्रोलर के अंदर, यूजर का है ना, हाँ यूजर कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर में हम लोग चलते हैं, यूजर का सारा काम कौन कर रहा है, यूजर कंट्रोलर कर रहा है, यूजर कंट्रोलर या पब्लिक एसिंग टास्क ऐड नहीं, रीसेट पासवर्ड के पास आएगा स्ट्रिंग का। अब यहां पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अगर आईडी इक्वल्स टू नल है, पहले दे देंगे प्लीज प्रोवाइड वैलिड यूजर आईडी टू रीसेट पासवर्ड, और अपना इंडेक्स में भेज दिए, वापस से अपना इंडेक्स में नहीं भेजेंगे, तो भेजेंगे इसको एडमिन का इंडेक्स, तो अपना ही यूजर मैनेजर वाला है ना, हाँ अपना इंडेक्स में चला। अगर मान लो कि आईडी आया है तो सबसे पहले यूजर को खोजेंगे, यूजर को का ऑब्जेक्ट ले आए, कैसे, तो अंडरस्कोर यूजर मैनेजर डॉट फाइंड आईडी बाई एसिंक आ गया यूजर के अंदर। अब देखेंगे यूजर नॉट इक्वल्स टू नल है, यूजर अगर एक सॉरी इक्वल्स टू नल है, यूजर इक्वल्स टू नल है तो बोलेगा यूजर नॉट फाउंड टू रीसेट पासवर्ड, और अगर वो सब कुछ सही है तब ये क्या करेगा, ध्यान से, अगर सब कुछ सही है ये एक पासवर्ड जनरेट करेगा सबसे पहले, पासवर्ड जनरेट करने के बाद हमारा जो यूजर है उसका पासवर्ड चेंज करेगा, और पासवर्ड चेंज करने के बाद वो मेल भेज देगा, और मेल में वो पासवर्ड भेज देगा कि आपका नया पासवर्ड ये है जो एडमिन जनरेट किया, ऐसा मेल चल। अगर मान लो कि यूजर नॉट इक्वल्स टू नल नहीं है या आईडी इक्वल्स टू बाहर आएगा, बाहर आएगा तो पहला काम क्या होगा, स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल्स टू जनरेटर और गेट पासवर्ड कर, ठीक है। अब हम लोग को पासवर्ड चेंज करना, ऐसा पासवर्ड चेंज करना है में पुराना पासवर्ड का जरूरत ना पड़े, पासवर्ड का जरूरत ना पड़े, हम सीधा नया पासवर्ड दे, तो करेंगे where result equals to await यूजर मैनेजर डॉट, पहले करेंगे रिमूव पासवर्ड, पुराना पासवर्ड क्या किए उस यूजर का उड़ा दिए। अगर मान लो कि मेरा रिजल्ट सही हो जाता है, तो तब तक पुराना पासवर्ड नहीं लगाएंगे, तब तक नया पासवर्ड बना नहीं सकते, तो पहले क्या किए कि जो पुराना वाला पासवर्ड था उसको उड़ा दिए, और अब हम लोग क्या करेंगे, नया पासवर्ड ऐड करेंगे। देखो पिछला बार किए थे क्या, यहाँ पे पासवर्ड जो चेंज हो रहा था, यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज किया, यहाँ पे हम लोग किए थे चेंज पासवर्ड, फिर इस बार यूज किए किसका, पहले रिमूव पासवर्ड, फिर उसके बाद ऐड किए किसका, चला गया, हाँ पहले रिमूव पासवर्ड किए तो पुराना पासवर्ड यूजर का उड़ जाएगा, जो भी एग्जिस्टिंग पासवर्ड रहेगा वो गायब, अब हमको नया पासवर्ड बना, रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट, लग रही है के चक्कर में गायब, इंटेलिजेंस है, बार भी यही हुआ था जो मॉडल गायब हुआ, अवेट यूजर मैनेजर डॉट एड पासवर्ड एसिंक। अब हम क्या बता दिए कि भैया यूजर मैनेजर जो के थ्रू एक पासवर्ड ऐड करो, किस यूजर को, जो यूजर यहाँ सर्च करके लाए उस यूजर को, जो जिसका आईडी आया था, और उससे पासवर्ड क्या चला जाएगा, जो नया वाला पासवर्ड जनरेट हुआ है ये वाला पासवर्ड चला। अगर ये भी सही हुआ, तो अगर तुम्हारा ये चेंज, इफ रिजल्ट डॉट सक्सेस, तब ये क्या करेगा, तब ये सबसे पहले अगर पासवर्ड चेंज हो गया तो ये अपना एक पास क्या करेगा, पहले एक मेल भेजे, मेल क्या भेजेगा, योर अकाउंट पासवर्ड इज रीसेट, अकाउंट पासवर्ड रीसेट हो गया, डियर यूजर यूजर नेम, ठीक है,
योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली रीसेट, योर न्यू पासवर्ड इज पासवर्ड, जो नया पासवर्ड है तुमको चला जाएगा। उसका उसको मेल भेज दिए और टेम्प डेटा में सक्सेस मैसेज में क्या दे दिए, पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल, रिटर्न रिडायरेक्ट टू इंडेक्स, और अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो अनेबल टू रीसेट, और फिर अपना यहीं पे चला जाएगा। इसमें देखो क्या हुआ, इसमें हो गया ये, अच्छा इसका व्यू नहीं जा रहा ना, अगर ये सक्सीड यहाँ से नहीं हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा तो सीधे आएगा रिटर्न, पहले टेम्प डेटा में एरर मैसेज डालेगा और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा अनेबल टू रीसेट पासवर्ड, आ जाएगा इंडेक्स, एरर हट। तो पूरा ध्यान से देखो, ऊपर से बहुत सारा चीज एलिसेंस आया है, पहले तो चेक करेंगे आईडी आया है कि नहीं आया। अगर आईडी नहीं आया है तो क्या होगा, प्लीज प्रोवाइड वैलिड यूजर आईडी टू रीसेट पासवर्ड, इंडेक्स में चला, मतलब यूजर मैनेजर का इंडेक्स में चला जाएगा जहां पे सारा यूजर का लिस्ट आ रहा है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर आईडी आया है तो पहले आईडी के बेसिस पे उस यूजर को सर्च कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट डेटाबेस से लेके आ गया यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन, फिर चेक कि हमको यूजर मिला कि नहीं, जो आईडी आया लेकिन आईडी सही था कि नहीं था। अगर आईडी सही नहीं था तो फिर से चला जाएगा इंडेक्स में, यूजर नॉट फाउंड। अगर आईडी भी सही था, पासवर्ड जनरेट किए, पुराना पासवर्ड को रिमूव किया, पुराना पासवर्ड अगर रिमूव हुआ वेल एंड गुड, पुराना पासवर्ड अगर रिमूव नहीं हो पाया, यहाँ पे पहले चला जाएगा अनेबल टू रीसेट पासवर्ड, प्लीज चेक पासवर्ड पॉलिसी, कुछ करके भेज दिए मैसेज। और अगर पुराना पासवर्ड भी रिमूव हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से नया पासवर्ड ऐड करेंगे। अगर नया पासवर्ड ऐड हो गया तो मेल चला जाएगा और इंडेक्स में चला जाएगा, पासवर्ड इज सक्सेसफुल। और अगर तुम्हारा नया पासवर्ड ऐड नहीं हो पाया तो क्या आएगा, अनेबल टू रीसेट पासवर्ड करके घुमा फिरा के हम लोग इंडेक्स में भेज रहे हैं। ठीक है, हर बार इंडेक्स में ही जा रहा है, लेकिन या तो मेल भेज के जा रहा है नहीं तो बिना मेल भेजे जा रहा है, एरर मैसेज लेके। ये हो गया कि एडमिन अगर चाहे किसी भी यूजर का पासवर्ड चेंज कर सकता। देखो एडमिन, अपना लॉगिन किया, चला गया यूजर मैनेजर में और यहां जाके विकास का पासवर्ड चेंज, ऐसे ही रीसेट किया, क्या लिखा, पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल। अब चाहे तो यहाँ यूजर का नाम भी भेज सकते हैं, कौन सा यूजर का पासवर्ड। अब चलो ये लॉग आउट कर रहा है और हम लोग लास्ट पासवर्ड क्या डाले थे, विकास का, pass@123, फिर से देखते कि उससे लॉगिन होता है कि ASS@123 नहीं लॉगिन हो रहा। मेल चेक करते कोई मेल आया है क्या, आया, वहाँ पे था चेंज, यहाँ है रीसेट, यहाँ पे आ गया नया पासवर्ड, किए और लॉगिन कर, नया वाला पासवर्ड से क्या हो गया, लॉगिन हो गया। अब हम चाहे तो फिर से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पुराना वाला पासवर्ड डाले, नया पासवर्ड फिर से कर दिए, PASS@1। ये समझ में आया। इसमें भी जो है ये ऑथराइज होगा, जो होगा तो ऑथराइज यूजर ही पासवर्ड चेंज कर। हाँ, रीसेट पासवर्ड जो है वो कौन कर सकता है, एडमिन कर सकता है, राइज रूल्स इक्वल्स टू, ये सब कोई नहीं कर सकता। बता दिए कि एडमिन कर सकता, रोल एडमिन है वो ये कर सकता है, रोल एडमिन नहीं कर सकता। जो ऑथराइज है वो सब कर सकता है, और जिसमें रोल इक्वल्स टू एडमिन वो एडमिन कर सकता है। या अगर किसी में रोल इक्वल्स टू स्टाफ है तो वो सिर्फ स्टाफ कर सकता है, रोल इक्वल्स टू यूजर है तो वो सिर्फ यूजर कर सकता है। और तुम बोलो कि नहीं कोई ये मान लो यूजर वाला है और हम चाहते हैं सर कि वो यूजर वाला भी कर पाए और एडमिन भी कर पाए, दोनों कर पाए, तो क्या करना होगा, तो तुमको यहीं पे कॉमा करके यहाँ यूजर लिखना होगा। मल्टीपल रोल भी बता सकते हैं कि एडमिन भी कर सकता है, इसको यूजर भी कर सकता है और इसको स्टाफ भी कर सकता है। कोई ऐसा काम है जिसको तीनों कर सकता है तो कॉमा 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 करके दे। अब एक और चीज सिर्फ हम बता के खत्म करेंगे ये टॉपिक। मान लो कोई यूजर कल के उसका प्रमोशन हो गया और उसका या कोई उसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, उसका रोल चेंज करना चाहता, रोल कैसे चेंज, अभी देखोगे यहाँ पे हम लोग एडिट का भी एक बटन बनाए,
है ना। हम लोग चाहते हैं किसी का अगर कोई भी रोल चेंज करना है, ईमेल चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना, तो यहाँ से चेंज कैसे चेंज कर सकते हैं। के लिए क्या हो रहा है, ये यूजर का एडिट पे जा रहा है, यूजर और एडिट, एक्शन मेथड को कॉल कर रहा है, आईडी लेके जा रहा है, तो फटाफट उसको भी देखते हैं कितना। पहले तो ये काम भी एडमिन ही कर पाएगा, ऑथराइज पब्लिक। पहले चेक करा आईडी इक्वस टू नल है, वही चीज़ है, आप आईडी दीजिए तब जाके एडिट। अगर आईडी इक्वस टू नल नहीं है तो यूजर को सर्च करेगा, अगर यूजर नहीं मिला तो यूजर नॉट फाउंड। अगर यूजर मिल गया तब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले रोल्स निकाल रहे हैं, जितना भी रोल्स, ये इस तरह से यहाँ पे निकाल लिया अवेट रोल्स। फिर व्यू बैग में क्या किया, सेलेक्ट लिस्ट करके डाल दिया, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यूजर व्यू मॉडल, जो हम लोग यूजर व्यू मॉडल बनाए थे ना, उसी का यहाँ पे यूज कर रहा है। और उसमें क्या डाल दिए, जो यूजर है का नेम डाल दिए, यूजर नेम डाल दिए, ईमेल रोल, क्योंकि जो चेंज कर सकते हैं यही चेंज कर सकते हैं, बाकी तो कुछ चेंज कर नहीं सकते हैं। यही सारा डेटा को क्या किए, यही सारा डेटा को हम लोग यूजर व्यू मॉडल में डाल के और एडिट वाले व्यू को भेज दें। एडिट वाला व्यू जस्ट लाइक क्रिएट जैसा ही रहेगा, सब कुछ क्रिएट वाला कॉपी पेस्ट करेंगे, और वहां से जो डेटा आएगा उसको रिसीव करके अपडेट करेंगे। आते कैसे, पहले समझो। इसमें क्या हुआ, पहले तो हमको वहां पे ड्रॉप डाउन चाहिए, बोले थे रोल चेंज कर सकते हैं, तो पहले रोल निकाल के और उसको कहाँ डाल दिए, व्यू बैग में डाल के भेज दिए, ताकि वहां पर सेलेक्ट, जो तुम्हारा सेलेक्ट टैग होगा या ड्रॉप डाउन होगा उसमें दिख जाएगा। प्लस हम सारा रोल्स निकाल के यूजर रोल्स, लेकिन इसका कहीं पे यूज कर रहे हैं, कर रहे हैं, ये यहाँ पे ऐसे। अच्छा, जो यूजर है उसका करंट रोल, जो यूजर है उसका करंट रोल रोल में दिखेगा, जो सेलेक्टेड आएगा वहां पे रोल है, और अपना व्यू को भेज दे रहे हैं। अब इसका व्यू बनेगा, जो एडिट फॉर्म बनाएगा, राइट क्लिक, ऐड व्यू, और हो जाएगा एडिट डॉट एस एस, आ गया। ये कौन सा व्यू ले रहा है, ये यूजर व्यू मॉडल ले रहा है, यहाँ पे देंगे मॉडल और यूजर व्यू मॉडल। इसके अंदर जो क्रिएट वाला फॉर्म था पूरा कॉपी पेस्ट उसी यूजर का क्रिएट, थोड़ा बहुत उसमें फॉर्म में तो सब कुछ वही रहेगा। हाँ, इसमें कुछ चीज़ जो रहेगा वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, यूजर नेम चेंज नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग रीड ऑल नहीं करते, या उसको हटा भी सकते हैं। पहले तो रहेगा एडिट यूजर डिटेल्स, बाकी नेम रहेगा, नेम को हम लोग रीड ऑनली कर देते हैं, तो कोई चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद यूजर नेम, नहीं नेम को तो चेंज कर सकता है, यूजर नेम को चेंज नहीं कर सकता, यूजर नेम के बेस पे हम लोग लॉग इन कर रहे हैं ना, यूजर नेम को चेंज नहीं, तो डिजेबल कर। बाकी ईमेल चेंज कर सकते हैं आप, यूजर का ईमेल आईडी चेंज हो गया, रोल चेंज कर सकते हैं, और या क्रिएट यूजर की जगह यहाँ पे क्या दे देंगे, अपडेट यूजर। चलो, फॉर्म खुलता है कि नहीं खुलता है। यहाँ देखो, यहाँ पे चेंजेस हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे कर्सर नहीं आ रहा है इसके अंदर। यहाँ पे कर्सर आ रहा है, देखो ये पहले से स्टाफ दिख रहा है ना, तुम चाहो तो इसको एडमिन कर सकते हो, या स्टाफ कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, नेम में चेंजेस कर सकते हो, ईमेल आईडी में चेंज, ये चेंजेस नहीं है। अब यहाँ से जब अपडेट यूजर पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये कहाँ जाएगा, अपना पोस्ट में जाएगा, बनाते हैं। एच पोस्ट, इसको भी एडमिन ही यूज कर सकता है।
या एडिट, यहाँ पे क्या आएगा, आईडी। आईडी नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यूजर व्यू मॉडल आएगा। पहले तो आईडी चेक कर लिए, ठीक है। आईडी तो हम लोग वहाँ दिए ही, क्या आएगा कहाँ से, आईडी नहीं आएगा, आईडी वाला फंक्शन हटा दो। यहाँ सीधा सीधी क्या कर रहे हैं, यूजर इक्वल्स टू अवेट फाइंड बाई आईडी के जगह पे फाइंड बाई नेम ए सिंक, क्या करेंगे, नेम ए सिंक। तो यूजर नेम है, यूजर नेम के बेसिस पर उसको सर्च कर लिए। अगर यूजर इक्वल्स कुछ ना ले तो यूजर नॉट फाउंड टू एडिट। अगर यूजर सही है तो अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको जो ये तो डेटाबेस से जो डेटा आया वो इसके अंदर रहेगा, अब उसको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए क्या बोले, हम लोग क्या क्या चेंज कर रहे हैं वहाँ पे, नेम हो सकता है नेम चेंज हो, या सेम रहेगा तो सेम चला जाएगा अगर कोई चेंजेस नहीं किए तो, और अगर चेंज किए हो तो मॉडल में से आ जाएगा यूजर वाले ऑब्जेक्ट में इसके अंदर। यहाँ पे हम लोग सर्च करके लाए हैं, फिर ईमेल चला जाएगा और फिर उसको अपडेट कर देंगे। अगर अपडेट सब कुछ सही रहा, यूजर डिटेल, लेकिन यहाँ पे हम लोग रोल को चेंज नहीं कर रहे, अगर ये सब कुछ सही रहा, एक चीज़ और हम लोग करेंगे, अगर तुम्हारा यूजर का बाकी डिटेल सक्सेस हो गया तो हम लोग यहाँ पे करेंगे अंडरस्कोर यूजर मैनेजर डॉट ऐड टू रोल एसिंक, नया रोल जो होगा वो भी डाल देंगे। अगर पुराना वाला होगा तो पुराना वाला ही चला जाएगा। यहाँ पे मॉडल डॉट, यहाँ पे क्या दे देंगे, रोल, अवेट यहाँ कर देंगे। बाकी डिटेल जैसे चेंज कर रहे हैं तो वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, उस यूजर का रोल भी चेंज कर दे रहे हैं। तो इन केस अगर वहां मान लो कि स्टाफ था और हम लोग चेंज नहीं किए तो वापस से स्टाफ हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस तुम्हारा वहां पे स्टाफ था और अब नया एडमिन आ गया तो नया वाला एडमिन असाइन हो जाएगा। तो तुमको इसको भी अपडेट करना है और तुमको रोल को भी ऐड कर देना है। ऐसी रोल ऐड करेंगे तो रोल ऐड के बाद चेंज करने का भी है, चेंज रोल करके ऑप्शन है, नहीं है, हाँ, ऐड ही करना होगा। एक रोल ऐड कर देंगे तो उसका रोल चेंज हो। अब हम लोग मान लो इसको एडमिन बनाएंगे, किसको, विकास को। अभी तक वो क्या था, स्टाफ था। तो विकास का लॉगिन कर लिया, एडमिन लॉगिन कर, एडमिन कर दिए और उसको विकास कुमार कर दे, नाम भी चेंज। यूजर डिटेल्स अपडेटेड, नेम तो यहाँ चेंजेस दिख रहा है। अब चलो लॉग आउट करते हैं एडमिन को, एडमिन को लॉग आउट किया और विकास का लॉगिन कर। लॉगिन के ऑप्शंस देखते क्या मिल रहा है, तो वो सारा ऑप्शन मिल रहा है जो किसको मिल रहा था, एडमिन को मिल रहा है। मतलब क्या हो गया, इसका रोल चेंज हो गया। ठीक है, लॉग आउट करते हैं। यही भाई साहब अपना रोल चेंज कर रहे हैं, अपना रोल चेंज कर, फिर से हम लोग क्या करते हैं, स्टाफ बना दिए, लॉग आउट करते हैं। हाँ, यहाँ देखो अब हमको जो चीज़ का डर था वही हुआ। हाँ, जो चीज़ का डर था वही हुआ। प्रॉब्लम क्या हुआ कि हम लोग जब उसको एडमिन बनाए, चलो डेटाबेस में दिखाते हैं, हम लग रहा था कि यही डेटाबेस में। चलो पहले इसका आईडी देखो क्या है, इस भाई साहब का आईडी जो है EC2 है, लास्ट का याद रखो सिर्फ। अब यहाँ ध्यान दो, कौन सा है, नेट रोल,
नेट यूजर रोल वाला टेबल। अब देखो यहाँ पे क्या है, EC2 जो है यूजर आईडी कहाँ गया ये, आईडी यूजर का लास्ट सिंक लास्ट में 4D। F1 A6 F1 तो है, तो लग रहा है यही वाला है, ये वाला कुछ अलग बन के जा रहा है वहां पे, यही वाला दोनों। देखो इसमें हो क्या रहा है, इसको ये दो दो रोल असाइन हो गया, एक ही यूजर को देखो दो रोल असाइंड है। इसमें हुआ क्या, अच्छा ये रोल कौन है, 95 और 9C। 95 किसका है, एडमिन का, और 9C किसका है, स्टाफ का। हुआ क्या कि जब हम लोग उसको अपडेट किए तो पुराना रोल हटा नहीं, और एक एक यूजर को मल्टीपल रोल भी दिया जा सकता है, हम बोले ना कि वो एडमिन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहां पे हुआ क्या कि पहले से स्टाफ था और उसमें क्या ऐड हो गया, पहले से स्टाफ था और उसमें हम लोग ऐड कर दिया एडमिन। अब फिर जब दोबारा स्टाफ ऐड किए तो एडमिन स्टाफ दोनों रह गया, तब उसके पास तो पावर एडमिन का भी तो है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ। तो हम लोग को करना क्या होगा, पुराना वाला रोल को हटाना होगा, अंडरस्कोर भी चेंज करेंगे, रिमूव रोल एसिंक है ना, रिमूव रोल एसिंक। पुराना वाला रोल को उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। पैरामीटर लेता है, रहा है, ये पैरामीटर क्या ले रहा है कि तो यूजर लेगा, तो चलो यूजर तो मिल गया, लेकिन ये पुराना वाला रोल लेगा। अगर आप नहीं चाहते कि मल्टीपल रोल हो, ये पुराना वाला रोल भी लेगा, तो फिर हमको करना क्या पड़ेगा, उसका करेंट रोल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, करेंट रोल। तो इसको डिलीट करने के लिए आएगा, यूजर जब निकाले तो इसका रोल्स भी निकालना, एयर रोल्स इक्वल्स टू अवेट स्कोर यूजर मैनेजर डॉट गेट रोल एस, है ना। और यहां पे क्या पास कर देंगे, ये इसका सारा रोल्स दे देगा। ये ध्यान रखना कि ये एरे रिटर्न करता है, रिटर्न करता है एरे। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि नया वाला रोल ऐड करने से पहले पुराना वाला, अगर हम नहीं चाहते कोई एक यूजर को एक ही रोल मिले, पुराना वाला सारा रोल को डिलीट करना। यहाँ क्या करेंगे, फॉर ईच where RL इन रोल्स, और लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट अंडरस्कोर यूजर मैनेजर डॉट मूव रोल एसिंग। और इसके अंदर किसको रिमूव कर देंगे, यूजर जो है, यूजर वाले में से जितना भी रोल पहले से एडेड है, जैसे वहां दो है, पहले दोनों को हटा लेगा, ठीक है, या तीन है उसको हटा लेगा, अगर एक ही तो एक ही को हटा लेगा, तब जाके नया वाला ऐड। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आप मल्टीपल रोल नहीं देना चाहते हैं, पहले ये काम कर, पहले एडमिन लॉगिन करेगा, या पी एडमिन रेट 1 2, तो सिर्फ और सिर्फ हम स्टाफ या कुछ और देना चाहते हैं, यूजर देना चाहते हैं, मैनेज में गए, एडिट में गए और यहाँ यूजर ले ली, रेट हो गया। अब ये भाई साहब लॉगिन किए, एडमिन लॉग आउट किए, विकास को बोले तुम लॉगिन करो, लॉगिन किया। अब देखो इसको कौन दिख रहा है, सिर्फ जो यूजर को मिला हुआ ऑप्शंस है वो मिल रहा है, एडमिन वाला इसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर इसको एडमिन बनाते हैं, एडमिन गया, विकास को एडमिन बनाते हैं,
पुराना रोल सारा हटा के इसको एडमिन बना दिया। एट अ टाइम अभी एक ही रोल, ये जो सिस्टम डाले उसमें एट अ टाइम एक ही रोल मिलेगा। अब ये एडमिन लॉग आउट हुआ, अब फिर से विकास को लॉग, इसको एडमिन वाला पावर मिला के, ठीक है, एडमिन का पावर सारा ऑप्शंस दिख रहा है, मैनेज रोल, मैनेज। अच्छा ठीक है, अब ये भाई साहब क्या किए, मैनेज रोल में गए, ये अपना पर अपने काट लिए, ये एडमिन से फिर से बन गया स्टाफ, अपडेट कर दिया। जैसे अपडेट किया, अपडेट करते के साथ इनका पर कट गया, ये एडमिन से कहाँ आ गए, स्टाफ में आ गए। तो यहाँ पे भी दिख रहा, प्लस लॉग आउट करके भी देखते हैं, जैसे ही पासवर्ड चेंज हुआ मेनू में से ऑप्शन, हम दोबारा लॉगिन करके देखते हैं, तो इनका पर कटा हुआ है। आप चाहें तो इसके अंदर ये भी बता दिए कि कभी भी किसी भी यूजर का रोल को चेंज कर सकते, कैसे कर सकते हैं वो भी बता। ऑलमोस्ट हम लोग इसका काम कर लिए हैं, एक डिटेल्स वाला बच गया है, तो वो डिटेल्स वाला अगले क्लास बता के इसको खत्म कर, ठीक है। चलो आज इतना ही।